Amazon प्राइम वीडियो पर एक नई नवेली सीरीज आई है स्टारिंग भूमि पेडनेकर इन अ लीड रोल और ये सीरीज है भिंडी बाजार नाम के बुक पर रिटन बाय विश धामीजा। वैसे बुक में कौन सी भिंडी थी वो तो पता नहीं, लेकिन इस सीरीज में आपको भिंडी के साथ मसाला मिलता है कि नहीं, आओ जरा फटाफट बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, सीरीज है 7 एपिसोड्स की, कुछ एपिसोड 30 मिनट के, कुछ 40, तो लास्ट वाला 50 मिनट का। तो मान के चलो कि तकरीबन 4-4.5 घंटे में ये सीरीज निपट जाएगी। टॉपिक है क्राइम ड्रामा, जिसमें है न्यूली अपॉइंटेड डीसीपी रीटा फरेरा प्लेड बाय भूमि पेडनेकर, जिसको मिलता है एज अ डीसीपी पहला केस जिसमें है एक किलर जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है एंड उसके ऊपर चलते रहता है इन्वेस्टिगेशन। वैसे लीड कैरेक्टर का अपना खुद का एक पास्ट ट्रॉमा है एंड इवन सिर्फ उसका ही नहीं, किलर का भी एक ट्रॉमा है, जिसकी वजह से ये सीरीज आखिर तक एक इन्वेस्टिगेशन कन्वर्सेशन वाले प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ती रहती है। एंड जैसे कि एक रेगुलर सीरियल किलर वाला फॉर्मेट है कि इधर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बीच में फिर से 3-4 मर्डर्स हो जाते हैं, वैसा का ही कुछ यहां पर भी है। लेकिन अगर आपने इसका ट्रेलर देखा होगा तो भाई ट्रेलर रह गया एक तरफ एंड ये पूरी सीरीज एक तरफ। बोले तो एक्चुअल में इन्होंने बहुत कुछ छिपाया था टीजर ट्रेलर में एंड एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप ये सीरीज देखोगे तो हाँ, ये आपको सरप्राइज जरूर करेगी। एंड यहां मैं सिर्फ भूमि पेडनेकर की या स्टोरी लाइन की बात नहीं कर रहा, साला सरप्राइज वाले मामले में एक एक्ट्रेस है इसमें, समारा तिजोरी नाम से। भाई शी इज डैम गुड एक्टर, बहुत लंबा फ्यूचर है इस एक्ट्रेस का। एंड क्योंकि मैंने इसको पहली बार देखा था तो थोड़ा रिसर्च के बाद पता चला कि नेपोटिज्म से एक और हीरा मार्केट में आया है। शी इज द डॉटर ऑफ बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी। बट एनीवेज, परफॉर्मेंस के मामले में एक और एक्ट्रेस है जिनका रोल आपको इस सीरीज में बहुत बढ़िया लगेगा, गीता अग्रवाल शर्मा। इनका सपोर्टिंग एक्ट इस पूरे सीरीज को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है एंड आपको एक इमोशनल एंगल भी दे जाता है। बाकी एक्टर्स भी बहुत तगड़े हैं एंड ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स मराठी है, क्योंकि ये प्लॉट जहां सेटअप हो रहा है वो मुंबई का ही एरिया है। तो पूरे सीरीज में बहुत बार आप एकदम से मराठी डायलॉग सुनोगे तो चौक मत जाना। सीरीज को काफी रॉ रखने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा ड्रामा या सस्पेंस इस सीरीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि किलर कौन है ये यार साला दूसरे एपिसोड में ही पता चल जाता है। बस उसके बाद उसको कैसे पकड़ा जाए, बस इसी पर पूरी सीरीज घूमती है एंड दैट्स द बिग नेगेटिव पॉइंट। लेकिन जहां ये एक मेकर का पर्सपेक्टिव था, बट एज अ ऑडियंस लास्ट में जाकर आई फेल्ट कि अगर किलर को लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड में रिवील करते तो और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती थी। इस सीरीज में ऑर्फनेज, ड्रग्स, रिहैब, पास्ट लाइफ का टॉर्चर या ट्रॉमा, इन सब चीजों को लेकर सीरीज के कैरेक्टर्स को बुना गया है। बहुत बार ये सीरीज करंट टाइमलाइन से पास्ट टाइमलाइन में जाती है, कभी 2017, कभी 2015, तो कभी 1998 में, जो एक्चुअली जरूरी भी था एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए, जो मेकर्स ने अच्छे से किया भी है। एंड अगर आपको भूमि पेडनेकर पूरे सीरीज में सड़ा हुआ मुंह बनाकर दिखे तो वेट फॉर द लास्ट एपिसोड, आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा एंड लास्ट में जाकर खुलासा होगा कि ऐसा क्यों था। मुझे भी लगा था कि यार पूरी सीरीज एक ही एक्सप्रेशन में निकाल देगी क्या ये बंदी, लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग भी है, सस्पेंस वाली तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो साइको वाला एंगल दिखाया गया है वो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेड है एंड बहुत दिनों बाद भूमि पेडनेकर को भी एक अच्छा रोल मिला है। वैसे सीरीज में किसी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है, बस थोड़ा खून खराबा है एंड छोटी मोटी ना के बराबर गालियां है। तो फैमिली में बड़ों के साथ तो आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो, बच्चों को दूर रखोगे तो अच्छा। मैं फिर से कहूंगा कि सीरीज में सस्पेंस को जो पहले ही खोल कर रख दिया गया, बस गड़बड़ वहां हो गई। और एक और गड़बड़ है, जो पहला मर्डर दिखाया गया है वो कहानी के किसी भी प्लॉट से या स्टोरी के साथ लिंक ही नहीं करता। अगर उसका भी कनेक्शन कहीं हो जाता तो ये और भी बढ़िया बन सकती थी। लेकिन फिर भी मेरे तरफ से इस पूरे सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।